दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुदरत के एक हैरानकुन करिश्मे के बारे में, जिसने हाल ही में आधी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जिनमें ज़्यादा तादाद ईसाईयत से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है, जो कि इस खबर को लेकर नहायत ही मुतजस्सिस और मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। खबर ये है कि दरियाए उर्दन, जो कभी ईसाईयत की पहचान था और लातादाद ईसाई बरादरियों और ख़ास तौर पर कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखता था, आखिरकार सूख गया है। आलमी मीडिया की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट ने इस दरिया की तारीखी अहमियत होने की वजह से अवाम में एक बेचैनी को जन्म दे दिया है। इसके साथ साथ इस खबर के सामने आते ही साइंसदानों में एक तरह का इल्मी तजस्सुस और मकामी आबादी और आलमी बरादरी में गहरी तशवीश को भी जगा दिया है। दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर से एक निहायत ही खौफनाक चीज़ के बारे में पता चला है, जिसने ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बदतरीन खौफ में मुब्तला कर दिया है। नाजरीन, इस तारीखी दरिया के खुश्क हो जाने की वजह क्या हो सकती है और ईसाई माहिरीन के नज़दीक इंसानियत के मुस्तकबिल के हवाले से इस खौफनाक दरियाफ्त का क्या मतलब हो सकता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, दुनिया भर में ईसाईयत के पैरोकारों के लिए दरियाए उर्दन एक तारीखी अहमियत रखता है। ईसाई इस मकाम से एक ख़ास लगाव रखते हैं। इनका मानना है कि ये वही जगह है जहां सदियों पहले यसू मसीह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की रस्म अदा की गई थी। बपतिस्मा ईसाइयों की एक ऐसी रस्म है जो दुनिया में आने वाले हर नए शख्स के लिए अदा की जाती है, जिसमें नौमौलूद के सर पर या फिर पूरे जिस्म पर पानी छिड़का जाता है। रवायती तौर पर ऐसा 3 मरतबा किया जाता है ताकि नया आने वाला इंसान इस दुनिया में अपनी पुरअमन ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। ये रस्म एक तरह से ईसाईयत की मोहर लगाने की अलामत है। कहा जाता है कि बपतिस्मा की रस्म के दौरान इस बात का इरादा किया जाता है कि इंसान गुनाहों से पाक होकर खुदा की दी हुई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है। चुनांचे दरियाए उर्दन का पानी और मकाम ईसाइयों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। ये एक ऐसा मकाम है जिसे ईसाईयत में मौजूद तमाम मुक़द्दस पानियों का मंबा समझा जाता है और सदियों से दुनिया भर के ईसाई ज़ायरीन इसकी ज़ियारत और इसके मुक़द्दस पानी से बपतिस्मा की रस्म अदा करने को एक मुक़द्दस एज़ाज़ समझते हैं। याद रहे कि ये दरियाए उर्दन वही दरिया है जिसके बारे में कुरान मजीद में इन मकामात पर जिक्र आया है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की लाठी और इससे मुंसलिक मोजज़ात का जिक्र है। ये वही दरिया है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी लाठी की मदद से बीचों बीच चलने का रास्ता बनाया। इस वाक़ये के बारे में ईसाइयों को भी इनके मजहबी पेशवाओं की तरफ से बताया गया है। चुनांचे दरियाए उर्दन की अहमियत इनके लिए और भी बढ़ जाती है, जबकि इनके मजहबी अकायद की तारीख भी इसके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है, जहां बुनियादी वजह है कि इनके लिए इस दरिया का खुश्क हो जाना एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेशखैमा बनता जा रहा है। कहा जाता है कि काफ़ी अरसे से माहिरीन माहौलियात दरियाए उर्दन जैसे मुक़द्दस मकाम को अपनी हियत की तब्दीली से रोकने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अलबत्ता खुश्क साली पानी के बेतहाशा अखराज और आलूदगी ने दरिया की हियत पर बहुत बुरा असर डाला है। कहा जाता है कि ये दरिया सीवरेज की वजह से तबाहकुन तौर पर आलूद हो चुका है और पिछली सदी के दौरान जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि इसका बहाव कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके से मुंसलिक आबादियों में मौजूद ज़िंदगियों और इस दरिया पर इन्हसार करने वाले माहौलियाती निज़ाम को ख़तरा लाहक हो गया है। दरिया के एक खुश्क ज़मीन में बदल जाने के खौफ की वजह से माहिरीन आसार कदीमा को उस बात को बेनकाब करने का एक नया मौका मिला है जो सदियों से पानी की सतह के नीचे छुपी हुई है और जिसके सामने आ जाने से एक खौफनाक वाक़ये का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, माहिरीन आसार कदीमा हमेशा से ही अफसानवी मखलूक़ात और मुजस्मों के बारे में क्या सराइयों में मसरूफ़ रहते हैं कि कौन सी चीज़ किससे ताल्लुक़ रखती है और किस अहम दरियाफ्त का माजी में किस चीज़ से ताल्लुक़ होगा और इससे मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे। चुनांचे सदियों से मौजूद रहने वाले इस दरिया के खुश्क हो जाने की खबर ने आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक नए जहां के सफ़र का आगाज़ किया है। माहिरीन को दरियाए उर्दन के करीब कदीम खंडरात मिले हैं। ये दरियाफ्त खरूज की बाइबिल की कहानी का एक अहम सबूत भी हो सकती है।
अगरचा वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि ये कैंप इब्तदाई इसराइलियों के दौर के हैं, लेकिन इनका ये ख्याल है कि ये इसराइलियों के दरियाए उर्दन के मशरिक़ से हिजरत करने और दरियाए उर्दन को पार करके इसराइल के पहाड़ी मुल्क में जाने की बाइबल की कहानी के मुताबिक हो सकता है। बैतुल मुस्तरा नामी खंडरात दरअसल अपनी हियत में एक किस्म के नीची तर्ज की दीवारें हैं, जिन्हें जानवरों के लिए पत्थर की बाड़ लगाने के इब्तदाई ढांचे तस्वुर किया जा सकता है। इस जगह से मिट्टी के बर्तन देखकर अंदाजे लगाए गए हैं कि ये इब्तदाई लोहे के ज़माने और इसराइलियों की आमद के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। इस दरियाफ्त के सच होने का इम्कान खौफनाक हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया के ख़त्म होने का एक सबूत भी हो सकता है, जैसा कि ईसाईयत के मुक़द्दस सहीफ़ों में इसकी पेशगोई की जा चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में अपनी अहमियत से हटकर दरियाए उर्दन को बाइबल के पुराने और नए अहद नामों में दोनों में बेहद अहमियत हासिल है। कहा जाता है कि इसके पानी ने कई मुक़द्दस और तारीख़ी वाक़यात देखे हैं, जिनमें सबसे अहम वो वक्त है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल दरियाए उर्दन की सरज़मीन में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। ईसाई मजहबी रहनुमाओं के अल्फाज में जब ओहद के संदूक को लेकर पादरियों ने दरिया के पानियों में कदम रखा तो ये लम्हा बाइबल की दास्तान में एक अहम वाक़या है, जिसे ताक़यामत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खुदा के वादे की तकमील की अलामत समझा जाएगा। रवायात में आता है कि इस वाक़ये के बाद ही बनी इसराइल के 40 साल के बियाबानों में घूमने फिरने का खात्मा हुआ। इन्हें मुस्तकिल एक खुश्क सरजमीन पर रहना नसीब हुआ और इसके साथ ही दरियाए उर्दन के दूध और शहद के बहने वाली ज़मीन पर इनके कब्ज़े का आगाज़ हो गया। ईसाईयत की तमाम किताबें दरियाए उर्दन के कई तरह के मोजज़ात से भरी पड़ी हैं, जहाँ वो एक तरफ इसके पानी को यसू मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बपतिस्मा की वजह से मुक़द्दस समझते हैं, वही दोनों तरफ इसके पानी को अपने और पराए सब के लिए शिफा याबी और गुनाहों से पाकी का ज़रिया भी समझते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या रवायात में बयान किया जाता है कि एक मर्तबा शामी फ़ौजी का एक कमांडर जज़ाम में मुब्तला हो गया तो नबी के हुक्म पर उसने अपने आप को दरियाए उर्दन में 7 बार डबो दिया और वो मोजज़ाना तौर पर सेहतयाब हो गया। ये कहानी बयान करती है कि इस दरिया के पानी में इंसानियत के लिए ज़िंदगी की रमक है और कुदरत की तरफ से शिफा बख्शने की ताकत है। ईसाइयों के मुताबिक अगर आज भी देखा जाए तो इसके साहिलों के साथ साथ मौजूद ज़रखेज़ मिट्टी जो दरिया के पानी से परवरिश पाती है, इसने मुख्तलिफ फसलों की नशोनुमा में सहूलत फराहम की है। ये फसलें इस खित्ते के बाशिंदों के लिए रिस्क के बुनियादी ज़रिए के तौर पर काम करती हैं। चुनांचे दरियाए उर्दन के खुश्क हो जाने की खबर सही मायनों में ईसाई आबादी के सरों पर एक पहाड़ बनकर टूटी है और कहा जा रहा है कि इस रूहानी दरिया का अपना पानी समेट लेना इस बात की अलामत है कि अब इंसानियत दम तोड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।